नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसाय वायरमैन में सब्जेक्ट थ्योरी में हम लोग आज लॉजिक गेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लॉजिक गेट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है और साथ साथ में हमें भी मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, तो इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स, उनके सिंबल्स, उनके डायग्राम और इनको उनको ऑपरेशंस क्या हैं, कैसे हैं, इनके उनके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ये सब विषयों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, ये आ गया हमारा लॉजिक गेट। यही आज हमारा आज का टॉपिक रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। देखिए, लॉजिक गेट वैसे होता क्या है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम का एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का या डिजिटल सिस्टम का नींव होते हैं। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इनमें एक से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट होता है। आगे चल के देखेंगे कैसा है, कैसे इनपुट हम लोग प्रदान करते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट बीच एक संबंध एक विशेष लॉजिक पर आधारित होती है। अलग अलग लॉजिक का अलग अलग संबंध होता है इनपुट से। कोई मतलब कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें, इन एंड गेट है, एंड गेट में कुछ इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट अलग आएगा, और गेट है तो उसका आउटपुट अलग आएगा। यही इसमें बता रहा है कि सबका अपना अलग अलग विशेष संबंध होता है। इनमें इनपुट और आउटपुट बाइनरी के रूप में होता है। सॉरी, ये मतलब ये बिनरी लिखा हुआ लेकिन बाइनरी होगा। बाइनरी के रूप में होता है, मतलब 0 और 1 के रूप में होता है। 0 को हम लोग लो कहते हैं और 1 को हाई भी कहते हैं। अगर मान लीजिए अब कहीं पे अगर लो वैल्यू लिखा हुआ तो आप उसको 0 मानेंगे, और हाई वैल्यू है तो आप उसे 1 मानेंगे। जो अपना ये लॉजिक गेट्स है केवल ये दो ही नंबरों पे वर्क करता है, 0 और 1। इसी दो नंबर से उसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती है। यही इसी से सब कुछ वहां पे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिए, इसे बाइनरी नंबर भी कहते हैं, 0 और 1 को। कंटेंट आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, उनके सिंबल क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके यूजेस कहाँ हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स, ये भी हम लोग देखेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम ज्यादा विस्तार में तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बुलियन एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन यह डी मॉर्गन्स थ्योरम को आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो भी लॉजिक गेट से ही संबंध रखता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। मेन बेसिकली 3 लॉजिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्या है कैसे हैं, आपको सब उसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। एंड गेट होता है, इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं। और गेट जो है इसे एडर भी कहा जाता है। और नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है या नेगेशन भी कहा जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और गेट क्या होता है। और गेट में कम से कम 2 या उससे अधिक भी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 इनपुट होने आवश्यक हैं। और इसका आउटपुट केवल 1 होता है। आप चाहे जितना इसमें इनपुट प्रदान करो, लेकिन आउटपुट केवल क्या होता है, 1 ही होता है। और गेट में केवल 1 इनपुट या दोनों इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई होता है। मतलब हाई हमने पिछले स्लाइड में देखा था, हाई का मतलब 1 होता है, लो का मतलब 0 होता है। यानी और गेट में अगर 1 इनपुट या दोनों इनपुट हाई हुए, अगर मान लीजिए 0 1 है तो भी उसकी वैल्यू 1 आएगी, या 1 1 है तो भी उसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1 आएगी। उसकी 0 0 रहेगा तभी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। हमने पहले बता दिया था, इसे और गेट को एडर भी कहा जाता है। इसका सिंबल जो है वो
प्लस है उसे इसको y इक्वल टू, इसे y को हम लोग अगर आउटपुट मानते हैं तो इसको y इक्वल टू a प्लस बी लिख सकते हैं या y इक्वल टू a और b लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए सिंबल आ गया यहाँ पे। हमने दो इनपुट प्रदान किए हैं a और b, और इसका देखिए सिंबल है, सिंबल आप ध्यान में रखिए। ये हमारे थ्योरी में क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम ड्राइंग में बनाने के लिए आ जाता है कि फ्री हैंड डायग्राम बनाइए आप गेट्स का, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे y क्या है, हमारा आउटपुट मिल रहा है a प्लस बी करके। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टेबल देखेंगे, इसका टेबल देखिए a और a हमारा इनपुट है, b हमारा इनपुट, हमें y जो है क्या हमारा यहाँ पे आउटपुट है। तो a की वैल्यू हम लोग ले लिए हैं 0 0 1 1, और यहाँ पे b की वैल्यू ले लिए हैं 0 1 0 1। ठीक है, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब देखिए जो आउटपुट हमें कैसा मिल रहा है, 0 और 0 होने पर, यानी दोनों वैल्यू लो होने पर, a भी लो है b भी लो है, इन दोनों के लो होने पर हमें आउटपुट लो मिल रहा है, यानी कि 0 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0, a की वैल्यू क्या है, लो है, b की वैल्यू क्या है, हाई है, यानी कि 1 है। इन दोनों का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और a और b इसमें देखिए थर्ड कॉलम में a की वैल्यू हाई है, b की वैल्यू लो है, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। यानी अब इसमें चौथे कॉलम में देखिए तो दोनों क्या है, हाई है, और हमें आउटपुट क्या मिला हुआ है, हाई। यानी कि और गेट में हाई वैल्यू, अगर कोई भी इनपुट अगर हाई हो तो इसमें हाई ही आउटपुट मिलता है। यानी कि जितने भी इनपुट प्रदान किए होंगे और उसमें से एक भी वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो आउटपुट क्या मिलेगी, 1। अगर सभी वैल्यू 0 हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यह है हमारा एंड गेट। वैसे जैसे और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते थे, इसमें भी एंड गेट में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट ही होते हैं। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट क्या होता है, केवल एक आउटपुट होता है। आप कितना भी इनपुट प्रदान कीजिए, लेकिन इसमें आउटपुट क्या निकलेगा, एक ही निकलता है। और इसमें जो इसका आउटपुट आता है वो और गेट के बिल्कुल विपरीत आता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब सभी इनपुट हाई होते हैं। और गेट में क्या था कि कोई भी वैल्यू हाई हो तो आउटपुट हाई आता था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों सभी, यानी यहाँ पे हमने दो प्रदान किए हैं तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। यानी कि दोनों वैल्यू 1 होंगे तभी वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यानी एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब सभी इनपुट हाई हो। एंड गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसे मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। एंड गेट को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डॉट से दर्शाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे a और b हमारे क्या हो गए हैं, इनपुट हो गए हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, a डॉट b, या हम ऐसे लिखेंगे a एंड b। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल देखेंगे। इसका हमने a और b लिया है इनपुट के रूप में और y लिया है क्या है, आउटपुट के रूप में। ठीक है, a b है वही हमने यहाँ पे ले लिया, आउटपुट यहाँ पे y, हमने यहाँ पे y ले लिया है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हमें लिया है, 0 0 1 1, और b 0 1 0 1, और a हमारा आउटपुट आया हुआ है। ये देखते हैं यहाँ पे जब वैल्यू a की 0 है, b की 0 है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, 0। यानी दोनों की वैल्यू लो है तो आउटपुट हमें क्या मिला है, लो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। a की वैल्यू लो है और b की वैल्यू क्या है, हाई, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिला हुआ है, लो। ठीक है, हमें आउटपुट क्या मिला हुआ है, लो। यानी कि इसमें दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी, यानी हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें a की वैल्यू हाई है, b की वैल्यू क्या है, 0 1 0, लेकिन आउटपुट में क्या मिला हुआ है, 0। लेकिन चौथे में देखिए a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 1 है, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, हाई है, तो हमें आउटपुट क्या मिला हुआ है, हाई। समझ गए? यानी कि एंड गेट जो परफॉर्म करता है, दोनों ही इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, नहीं तो उसका हमेशा आउटपुट क्या होगा,
लो होगा। दोनों क्या मतलब कि उसमें जितने ही इनपुट प्रदान करेंगे, जैसे आप 4 इनपुट प्रदान करते हैं तो चारों की वैल्यू हाई होगी तो ही आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। नहीं तो चारों में से अगर एक की वैल्यू लो हुई तो इसका आउटपुट क्या होगा, लो होगा। जैसे हमारे और गेट में था, अगर हम लोग 4 इनपुट प्रदान करते थे, अगर चारों में से एक की वैल्यू अगर हाई होती तो आउटपुट क्या होता, हाई होता। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है, इसमें केवल एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। समझ गए? नॉट गेट में आउटपुट हमेशा इनपुट के विपरीत होता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट या निगेशन कहते हैं, और कभी कभी इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। यानी कि जो भी आप इनपुट प्रदान करोगे आउटपुट हमेशा उसके विपरीत आएगा, यानी उल्टा आएगा। जिसको उल्टा आता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या निगेशन बोलते हैं, ठीक है। नॉट गेट में आउटपुट तभी हाई होता है जब इनपुट लो हो, यानी कि जब उल्टा आएगा, अगर 1 अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0, और 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1। यानी कि जब लो इनपुट देंगे तो हाई आएगा, हाई इनपुट देंगे तो लो आएगा, ठीक है। नॉट गेट को बार, बार मतलब कोई अगर लेटर लिख दे रहे हैं उसको ऊपर से एक लाइन खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, बार। अगर इसके ऊपर लाइन होती तो क्या बोलते हैं, ए बार, ए इक्वल टू ए बार लिख देते हैं, या ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। निगेशन बोलते हैं, आप चाहे जो बोले। यहाँ पे देखिए उसका फिगर आ गया है, ठीक है, नॉट गेट का। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो फिगर या सिंबल इसे बोलते हैं, सिंबल आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये फ्री हैंड डायग्राम वगैरह में आता रहता है, या कहीं भी पूछ सकता है, आपके कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में भी इसकी बहुत अहमियत है। हम लोग ITI करने के बाद कहीं कंपटीशन वगैरह में बैठेंगे तो भी आपको ये सब पूछते रहता है, इसलिए आप अभी से अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। यानी हम लोग ये देखिए यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यही सेम टू सेम यही, अगर आप जैसे मान लीजिए इसका सिंबल बना रहे हैं, ये बना दिया और ये जो है ये सर्कल नहीं बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कल आपको जब बनाना जरूरी है, जो दिख रहा है वही सेम टू सेम, ठीक है। इसका अब हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट है, इसमें एक ही इनपुट होता है, बाकियों में 2 इनपुट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही इनपुट होता है। तो जैसे हम लोग 0 प्रदान करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का 1 उसका उल्टा हो जाएगा 1, एंड इसकी अगर लो प्रदान किए तो वैल्यू हाई हो गई। अब आगे जैसे 1 दिए हम लोग इनपुट तो क्या हो जाएगा, 0, कॉम्प्लीमेंट इसका 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0। ये आपको समझ गया, नॉट गेट। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नैंड गेट, ठीक है। एंड गेट और नॉट गेट को एक साथ जोड़ने पर एक नया गेट प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, लेकिन ये है कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और नॉट गेट का, ठीक है। एंड गेट और नॉट गेट को एक साथ जोड़ने पर एक नया गेट प्राप्त होता है, जिसे हम लोग नैंड गेट कहते हैं। यह एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट होता है तो सबका कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये नैंड है वो एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे हमने देखा है, एंड वो नॉट गेट क्या करता है, जो आउटपुट हमें मिलता है उसका रिवर्स कर देता है। तो एंड गेट जो आउटपुट देगा, आगे उसका नॉट गेट लगाएंगे तो क्या कर देगा, आउटपुट क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। यानी कि एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नैंड गेट होगा। ये देखिए ऐसा हम लोग दर्शाते हैं। एंड गेट में आपने देखा होगा कि जो सर्कल है ये नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल लगे, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका मतलब एंड गेट है, और ये सर्कल लगे इसका मतलब क्या है, नॉट गेट। यानी दोनों मिला के क्या होगा, ये नैंड गेट, ठीक है। इसमें भी हमने 2 इनपुट दिया है और ये हमारा ये आउटपुट है, ठीक। इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। आउटपुट मतलब यहाँ पे y मान के चले हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ यह एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, जो एंड गेट आउटपुट देगा सीधा उसका उल्टा आउटपुट ये देगा। एंड गेट में हमने देखा था जब दोनों वैल्यूज हाई होती थी तभी हमें आउटपुट क्या मिलता था, हाई मिलता था। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें जब दोनों वैल्यू हाई होंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। समझ गए?
यानी दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमने 0 0 रखा तो एंड गेट में क्या मिलता है 0, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 1। ठीक है, यहाँ पे 0 1 उसका क्या रहा है 1 1 0 का 1 1 1 का 0। एंड गेट होता तो सीधा इसका उल्टा में होता। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और नॉट गेट का। चलिए आगे देखते हैं नॉर गेट। यह और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। समझ गए, यह जो है नॉर गेट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे जैसे हमने पिछला देखा था नैंड गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही नॉर गेट जो है नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। यह जो होता है और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे नॉर गेट जो है और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा जो कि शायद मेरे ख्याल से मिट गया, लिखा नहीं पाया यहाँ पे। ठीक है, यह नॉर गेट जो है और गेट का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि और गेट जो भी आउटपुट देता है सीधा उसका उल्टा आउटपुट ये देता है। क्यों? क्योंकि उसके आगे नॉट गेट लग गया है। नॉट गेट क्या है, जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या कर देता है कॉम्प्लीमेंट कर देता है, रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। समझ गए, यानी कि जैसे और गेट में क्या होता था, कोई भी वैल्यू हाई हो तो आउटपुट क्या आता था हाई आता था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों वैल्यू लो होंगी तभी आउटपुट क्या होगा हाई होगा, बाकी टाइम क्या होगा आउटपुट लो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए जब हमने A 0 लिया B 0 लिया तो आउटपुट हमारा क्या आया 1 है, यानी दोनों 0 हैं या दोनों लो हैं तो हमारे आउटपुट क्या आया हुआ है हाई आया हुआ है। और A में पहले देखिए यहाँ पे 0 लिया है हमने, यहाँ पे 1 लिया है, यानी एक वैल्यू लो ली है, एक वैल्यू क्या ली है हाई ली है, तो हमारा आउटपुट क्या आया हुआ है लो। फिर देखिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू लो ली है, सॉरी एक वैल्यू लो ली है, एक वैल्यू क्या ली है हाई ली है, तो हमारा आउटपुट क्या आया है लो। यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है हमारी हाई है, यानी 1 1 है, तो भी हमारा आउटपुट क्या आया हुआ है यहाँ पे लो आया हुआ है। यानी कि यह सीधा सीधा नॉर गेट का और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए, आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग एक्सऑर गेट। ठीक है, इसे एक्सऑर गेट बोले या एक्सऑर गेट। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है। ये जो है इसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो भी मैं जानकारी के लिए आपके बता दे रहा हूँ। ये एक्सऑर गेट को डिजिटल सर्किट में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हाफ एडर, फुल एडर तथा सबट्रैक्टर में किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती हैं। ये देखिए इसका सिंबल है, आप लोग सिंबल देख लीजिए बस। आप यहाँ अपने वायरमैन में इसका ज्यादा उपयोगिता नहीं है, केवल हमें इसका बेसिक इसका सिंबल वगैरह जाने, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। और इसकी ये ट्रुथ टेबल है, हम लोग ट्रुथ टेबल वगैरह ज्यादा जाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि कंफ्यूज होने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक में ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना बेसिक चीजें आनी चाहिए। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए जो एक्सऑर गेट है वो यूनिवर्सल गेट होता है। इसका उपयोग जो है हाफ एडर, फुल एडर तथा सबट्रैक्टर के रूप में किया जाता है। समझ गए, ये ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग एक्सनॉर गेट। जैसे एक्सऑर गेट होता है यूनिवर्सल गेट, वैसे ही एक्सनॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट होता है। इसका भी डिजिटल सर्किट में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसका सिंबल देखिए ये है। ठीक है, एक्सऑर गेट में सेम टू सेम एक्सऑर गेट जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक नॉट गेट लग गया है, यानी कि ये जो है एक्सऑर गेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ गए, इसकी टेबल आप लोग देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट 0 0 दिया है तो आउटपुट 1 1 आया है, 0 1 दिया है तो 0 आया है, 1 0 दिया है तो 0 आया है, 1 1 दिया है तो 1 आया। यानी कि दोनों वैल्यूज जब सेम हो या दोनों लो हैं तब इसका आउटपुट हाई आता है, और जब दोनों हाई हो तो तब इसका आउटपुट हाई आता है, यानी और बीच में बाकी आउटपुट क्या आता है लो आता है। और इसमें देखिए, इसमें अगर जब दोनों सेम होते हैं तो आउटपुट क्या आता है लो आता है। जैसे हमने 0 0 दिया तो आउटपुट क्या हुआ है लो, 1 1 दिया है तो आउटपुट क्या आया हुआ है लो, बाकी में आउटपुट क्या आया हुआ है हाई। ठीक है, वैसे ही अब देखिए हमें थोड़ा देखते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही
उपयोगी होता है हमारे लिए। ये बुलियन एक्सप्रेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। आगे चल के आप अगर पढ़ाई करेंगे, डिप्लोमा करेंगे या बीटेक करेंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ठीक है। हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम, डिमॉर्गन जी ने 2 प्रमेय दिया था, ठीक है। थ्योरम मतलब प्रमेय दिया था, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है, 2 चर के गुणनफल का कॉम्प्लीमेंट प्रत्येक चर के कॉम्प्लीमेंट की योग के बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या है, 2 चर के गुणनफल का कॉम्प्लीमेंट, पहले क्या है, हम लोग 2 चर ले लिए, जैसे ए और बी ले लिए, ठीक है। इसका गुणनफल कर लिए, यानी एंड गेट कर दिए, ठीक है। एंड गेट से इसका परफॉर्म करा दिए। फिर इनका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका बार मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया, आगे नॉट गेट लगा के इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। प्रत्येक कॉम्प्लीमेंट के योग के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का ए और बी के, ए बार प्लस बी के बार के बराबर होगा, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास जो है ट्रुथ टेबल है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने ए दिया है 0 0 1, ठीक है। बी हमने लिया 0 1 0 1। तो यहाँ देखिए, इसमें आ जाइए सीधा, ए बार क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 0 का 1 1 होगा, 1 1 का 0 0 होगा। वैसे ही बी बार का जो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी बार, यानी कि 0 का 1 1 का 0, 0 का 1 1 का 0, ठीक है। तो ए डॉट बी, यानी कि हम लोग जब एंड गेट से परफॉर्म कराते हैं तो वैल्यू हाई कब आती है, जब दोनों वैल्यूज क्या हो, दोनों इनपुट वैल्यूज क्या हो, हाई हो, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या हो गया हमारा, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का भी 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, ठीक है। अब इसका ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका 0 का 1 आ जाएगा, 0 का 1 आ जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले टेबल में देखते हैं, ए बार प्लस बी बार। ए बार मतलब हमारा ए बार यहाँ है और बी बार यहाँ है, ठीक है। तो हम देखते हैं, यानी कि प्लस में और गेट में क्या होता था, जब दोनों वैल्यूज हाई हो या दोनों वैल्यूज में कोई एक वैल्यू हाई हो तो हमें आउटपुट हाई मिलता था, ठीक है। तो 1 1 दोनों वैल्यूज हाई है तो हमें आउटपुट क्या मिला है, हाई। 1 0 एक वैल्यू हाई तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। 0 1 तो एक वैल्यू हाई है तो हमें क्या मिलेगा, हाई। यहाँ पे 0 0 दोनों वैल्यूज 0 यानी लो है तो हमें क्या मिलेगा, लो। अब देखिए, ए डॉट बी बार और ए बार प्लस बी बार, ठीक है, दोनों की देखिए इक्वल आया नहीं आया है। यही हमारे डिमॉर्गन थ्योरम ने बताया, जो कि फर्स्ट थ्योरम है। तो हमने इसको ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसको हमने प्रूव भी कर दिया। ये हमें आप हमेशा याद रखोगे, डिमॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम क्या था, ये सिंपल याद रख लीजिए, ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब हम लोग अगला थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहता है, दो चर राशि के योगफल का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होगा। समझ गए? पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, फिर उसको नॉट गेट से उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और वो इक्वल किसको होगा, a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। हम लोग आइए देखते हैं ट्रुथ टेबल के हिसाब से। यहाँ पे हमने जैसे पिछले स्लाइड में हमने लिया था फर्स्ट थ्योरम में, वैसे सेम टू सेम हमने आउटपुट ले लिया यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a बार का 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, ठीक है, यानी 1 1 0 0 आ गया। b बार का वैसे जैसे 0 1 0 1 है तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0। अब हम a प्लस बी करेंगे, ठीक है, a प्लस बी, तो वैल्यू हाई कब आएगी, जब दोनों या a के दोनों में से a की भी कोई वैल्यू हाई हो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। पहला क्या है, दोनों वैल्यू लो है तो लो मिल गया, बाकी इसमें देखिए ये हाई है तो हमें हाई मिलेगा, इसमें ये वाला हाई है तो हमें हाई मिलेगा, इसमें दोनों हाई है, ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे हाई मिलेगा, यानी हमें आउटपुट क्या मिल गया 0 1 1 1, ठीक है। हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, a प्लस बी का बार, ठीक है, a प्लस बी का होल बार, 0 का क्या आ गया 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0, ठीक है। ये तो हो गया, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, a बार डॉट b बार, हमें a बार b बार हमने पहले से ले लिया है, अब यहाँ पे डॉट ऑपरेशन करा लेंगे, यानी कि एंड गेट का ऑपरेशन करा लेंगे, ठीक है।
एंड गेट हमने देखा है, जब दोनों वैल्यूज हाई होंगी तो ही आउटपुट हाई मिलेगा, अन्यथा आउटपुट हमें लो मिलेगा। ठीक है, 1 1 का 1, 1 0 का जो एक वैल्यू लो हो गई तो हमें आउटपुट लो मिलेगा। यहाँ पे 0 1 एक वैल्यू लो हो गई, हमें आउटपुट 0 मिलेगा। दोनों वैल्यू लो है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो हम लोग इस यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये वाले रो से ये वाले रो से देखते हैं। देखिए इक्वलाइज नहीं आया है, यहाँ पे 1 है 1 है, 0 है 0 है, 0 है 0 है, 0 है और ये 0 है। ठीक है, यानी कि हमने सेकंड थ्योरम भी प्रूफ कर दिया, a प्लस बी का बार इक्वल टू a बार प्लस बी बार। तो हमने लॉजिक गेट्स का जो बेसिक है ऑपरेशन तो हमने देख लिया। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ लॉजिक देख लिए, लॉजिक गेट देखा हमने, एंड गेट का ऑपरेशन देखा, और का गेट का ऑपरेशन देखा, नॉट गेट का ऑपरेशन देखा। ठीक है, उसके सिंबल्स देखे, ट्रुथ टेबल भी देखा उसका। देखिए ठीक है, ट्रुथ टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली और साथ साथ प्रैक्टिकली भी। हमें कुछ प्रूफ करना होगा तो हम लोग ट्रुथ टेबल के हिसाब से आसानी से प्रूफ वगैरह कर सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण आउटपुट पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमने नैंड गेट भी देखा, उसका ऑपरेशन देखा। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस देखा, नॉर गेट भी देखा, और बाद में एक्सनॉर गेट और एक्सॉर गेट देखा, जो भी यूनिवर्सल गेट थे। और इसके बाद हमने अभी डी मॉर्गन्स थ्योरम पे भी चर्चा की। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो, आपके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।